कुमार मैथ मेंटर। तो आज हम लोग करने वाले क्या हैं, तो आज हम PYQ जो IIT 2025 में पूछा है उसको डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज लेके आए थे कि आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में जो जो पढ़ाए थे, हम कैलकुलस का पार्ट कवर किए थे। तो कैलकुलस से 7 क्वेश्चन आया। कॉन्सेप्ट जो भी आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में पढ़ाए थे वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट आया है आपका IIT 2025 में। तो अगर बिलीव नहीं होता तो स्क्रीनशॉट भी आपको मार के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो डिस्कशन करना है सर। तो क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर dy dx प्लस 9x बाई इक्वल टू x पावर 4 फॉर x ग्रेटर देन 0 गिवन दैट वेन x इक्वल टू 0 बाई 0 x इक्वल टू 0 ये 1 पे बाई कितना है 0। तो इसको सोल्व करने के लिए आई होप कि आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जो dy dx का है ना कोफिशिएंट 1 बनाइए। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पेन डिवाइड कर रख लेता हूँ। तो dy dx प्लस 9x बाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे पावर 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो dy dx प्लस 9x इंटू बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप आई होप कि जानते होंगे थ्योरी की, ये एग्जैक्ट थ्योरी आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में बताए थे। तो आई होप कि आप जानते होंगे इन्वर्स फंक्शन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्वर्स फंक्शन IF निकालेंगे। तो IF क्या होता है, ई पे पावर इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y 9 अपॉन x इंटू डी एक्स। 9 इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ सर, ई पे पावर 9 इंटू ln x। और ये 9 मल्टीप्लाई बाई है तो ऊपर अथी में पावर में चले जाएगा, एक्स पे पावर 9 हो जाएगा। तो ई ln x पे पावर 9। तो ये देखिए ln का बेस कितना है सर 1। ln मतलब कैलकुलस में ln को बेस e और e पे पावर, तो कितना आ गया IF कितना आ गया सर x पे पावर 9। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बाई इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू जो ये बचा हुआ था राइट हैंड साइड इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। IF कितना था, बाई इंटू एक्स पे पावर 9 इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पे पावर 11 इंटू डी एक्स। तो आई होप कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 11 इंटू डी एक्स जानते होंगे। तो बाई एक्स पे पावर 9 इक्वल टू एक्स पे पावर 12 बाई 12 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट सी निकालने के लिए रॉकेट साइंस है, यहाँ दिया गया डैश। देखो इफ वेन एक्स इक्वल टू 1 बाई 0, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करिए यहाँ पे। तो बाई कितना हो गया 0 1 अपॉन 12 प्लस सी। तो यहाँ पे 0 हो गया पूरा। तो सी इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 12। तो पूरा सी का वैल्यू उसमें पुट कर दिया थे। बाई इंटू एक्स पे पावर 9 एक्स पे पावर 12 अपॉन 12 -1 अपॉन 12। अब 12 LCM लेके इधर लेके आइए और एक्स पे पावर 9 से डिवाइड दे दीजिए। तो 12 बाई इक्वल टू एक्स क्यू -1 अपॉन एक्स पे पावर 9। ये ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन चेक करिए। अनिता इज करेक्ट आंसर, अनिता इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई x मॉड cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका भी एरिया में बताए थे, इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट बताए थे। एरिया में 0 से पाई मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट ऐसा ही बताए थे आपको एरिया में, एरिया अंडर द कर्व में। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो करना क्या है, आई इक्वल टू मान लेना 0 से पाई एक्स मॉड cos x सॉरी cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको देखिए सर 0 से पाई दिया, 0 पाई बाई 2 पाई, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें
सारी जिंदगी तेरे लिए छोड़ दिया, ये बताया था ना, सारी जिंदगी तेरे लिए छोड़ दिया, मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा, मतलब कॉस नेगेटिव होगा इसमें। तो अगर आई 0 से π/2 चलते हैं, एक्स एक्स इसमें पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ से π/2 से पाई में चलते हैं, माइनस, देखो माइनस कैसे आएगा, माइनस आएगा ना इसमें, इसका पूरा मॉड क्या खुलेगा, ये वाला नेगेटिव में। तो π/2 से पाई में ड्रैग कर रहा हूँ, एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए। तो I1 क्या है सर, 0 से π/2 एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। और किंग फार्मूला लगा लीजिए इसमें, इसको I1 का कर रहे हैं, किंग फार्मूला लगाइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, I1 का किंग फार्मूला। तो 0 से π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा सर, I1 क्या आ गया, 0 से π/2 माइनस एक्स, ये क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब I1, ये भी I1 है, इधर भी I1 है, तो कितना 2I1 प्लस किए तो 2I1। आज देखिएगा ये वाला टर्म यहाँ से देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये बच जाएगा π/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये बच जाएगा। अब माइनस में कौन रहेगा, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0 से π/2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। टी इक्वल टू साइन एक्स मान लीजिए, टी इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी क्या आएगा, कॉस एक्स। तो अगर टी इक्वल टू, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे से लिमिट चेंज कर सकते हो आप, तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो 0 आएगा, 2I1 0। अब π/2 रखिएगा तो 1 आएगा। ये क्या आ गया, π/2 तो कांस्टेंट है, तो π/2 ही होगा। टी किसको माने, साइन को, तो टी हो जाएगा। और डी टी क्या, ये दोनों टर्म, ये वाला डी टी हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से 2I1 π/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी को, तो t²/2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 पुट कर दीजिए। तो I1 इक्वल टू π/2 इंटू 1/2, तो कितना आ गया, I1 आ गया π/, ये देखिएगा ये 4 हो गया और 2 डिवाइड 8, I1 कितना आ गया, π/8। I2 निकालना है, I2 सिमिलर I2 क्या आ गया था, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। I2 क्या था, π/2 से पाई। ड्रैग करूँ एक पार्ट ड्रैग करूँ, माइनस में था ना सर, माइनस यहाँ छूट गया, माइनस। तो एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा सर, टी इक्वल टू क्या मान रहे हैं, यहाँ ये पार्ट टी इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी गया इंटू डी एक्स, सॉरी डी टी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से I2 आ गया। तो अगर π/2 रखते हैं तो 1 और पाई रखते हैं 0, मतलब 1 से 0। आई क्या ड्रैग करूं, क्लीन कर लो आप, एक पार्ट और बढ़ा लो आप, उसके बाद ड्रैग करेंगे, ठीक है। I2 यहीं पे जगह बनाना पड़ेगा आपको, यहीं पे जगह पर π/2 से पाई, देखो पाई प्लस π/2 माइनस एक्स, किंग फार्मूला लगा रहे हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये दोनों प्लस कर दिए तो I2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे जगह बना लेता हूँ मैं, I2 क्या आएगा, देखिएगा ये वाला
3π/2 हो जाएगा। ये वाला जो नेगेटिव में आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2 से पाई कितना कितना 3π/2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। टी इक्वल टू साइन एक्स माने तो डी टी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो I2 यहाँ पे लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, तो 1 से 0 3π/2 इंटू टी इंटू डी टी। अब अगर यहाँ पे से लिमिट अपर लिमिट से लोअर लिमिट करते हैं तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा ना, तो 1 से 0, तो यहाँ से 2I2 माइनस 0 से 1 3π/2 इंटू टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे कर लेते हैं सर, जगह बनाना है ना, तो 2I2 माइनस 3π/2 t² अपॉन 2। तो I2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे से अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस ये पार्ट 1 पुट कर दिया, तो t इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो 3π/4 हो गया, एक और जाएगा तो 3π/8। I इक्वल टू क्या था सर, I1 प्लस I इक्वल टू I1 माइनस I2, तो I कितना था I1 8π/8 और माइनस माइनस ये पार्ट प्लस आ गया ना, ये माइनस में माइनस प्लस आ गया, ये पार्ट प्लस आ गया, तो प्लस 3π/8। तो I इक्वल टू ओवरऑल एलसीएम 4π/8 मीन्स π/2। तो अनीता का आंसर अनीता इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश, क्वेश्चन नंबर थर्ड बना रहे थे। बोला लेट एफ R2R बी फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू दिया है x² माइनस 4x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2x दिया है इफ x लेस देन 1। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी करवाए थे, एग्जैक्ट आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में क्वेश्चन करवा चुके हैं। which one of the following statement is true, which of the following statement is true पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो डैश सबसे पहले कि ग्राफ का जब भी मैं बोला था आइजर स्पेक्टर सीरीज में कि ग्राफ से चलना, ग्राफ से चलने से बहुत इजी क्वेश्चन सोल्व होता है। तो सबसे पहले देखिए ना, ये इसका x² माइनस 4x माइनस 5 अगर जीरो कहाँ पे, एक्स एक्सिस ग्राफ बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ग्राफ बना रहा हूँ, तो कहाँ पे x 0 होगा, x पे कहाँ पे 0 होगा। तो देखिए इसको सोल्व करिए ना रैस, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा जगह बना के, x² माइनस 4x मैं तो देख कर रहा हूँ, आप बच्चे हो ना, माइनस 5x प्लस x माइनस 5 x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1, ये सोल्व करिएगा तो आ जाएगा। तो मीन्स कि x 0 पे कितना है, माइनस 5 ये 0 पे, तो ये 5 पे ये होगा। और 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे रखेंगे, x इक्वल टू 1 यहाँ पे, x इक्वल टू 1 यहाँ पे। अब 1 पे कितना है सर, 1 पे देखिए 1 पुट करिए, कितना आ रहा है, 1 पुट करिए, माइनस 9 1 8, 1 पे कितना माइनस 8 यहाँ पे 1 पे। कब 1 से क्या बोल रहा है, 1 से ज़्यादा, मतलब ये ग्राफ ये 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, क्या बोलेगा, ये आगे बढ़ेगा। कलर चेंज करते थोड़ा, एग्जैक्ट ग्राफ कौन सा आएगा, तो यहाँ से ये वाला, ये ग्राफ आगे जाएगा, ऐसा ही जाएगा, मतलब कि जगह नहीं है बट ऐसा ही जाएगा आगे। और ये x लेस देन 1 पे,
तो यहाँ पे y=2x ऐसे ही ग्राफ आएगा, y=2x ऐसे आएगा। ये 1 पे कितना है, 1 पे 2, 1 पे 2, तो ग्राफ ही आ गया। अब बताइए सर एफ एक्स इज 1 1 on 2 की बात हो रही है, 1 1 on 2, तो अब बताइए कि जब मैं बोला था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लो, कोई भी एक्स एक्सिस को पैरेलल लो, यहाँ से एक्स एक्सिस पैरेलल लो, देखो ये ग्राफ देखो, ग्राफ यहाँ से एक है और एक ये है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है यहाँ से और यहाँ, तो मीन्स क्या 1 1 तो नहीं होगा, मेनी 1 होगा, 1 1 ही फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमाइन, तो इसका रेंज एफ एक्स का रेंज कहाँ, देखो ये बोला तो पूरा -∞ चल जाएगा, -∞ आएगा। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम यहाँ ये वाला चिपकाइए ना, ये वाला जो ग्राफ है ना येलो कलर का वो चिपकाइए बस, तो यहाँ से ये चिपकेगा, ये वाला यहाँ तक चिपकेगा, -∞ से 2 तक, कहाँ तक चिपकेगा माइनस मतलब 2 तक, 2 नहीं रहेगा, फिर इधर चिपकाइएगा तो सेम ये वाला आने लगेगा, और फिर यहाँ कुछ किसी पार्ट पे आगे एक्स पे पार्ट पे 2 भी होगा, तो मतलब रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कोडोमाइन क्या दिया है एफ एक्स का, कोडोमाइन R2 डोमाइन R है, कोडोमाइन R है, मतलब कि रेंज और कोडोमाइन इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 नहीं था, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं था, ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन था, तो एफ एक्स इज ऑन टू बट नॉट 1 1। अनिता इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। तो ग्राफ से चलने से ना बहुत ईजी हो जाती है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसका आप निकाल सकते हो, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, क्वाड्रेटिक का रेंज ये भी बताया था, क्वाड्रेटिक का रेंज कहाँ से, वो तो उसका ज़रूरत नहीं है, मतलब ग्राफ -ax=1 पे -8 दे रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्लोज इंटरवल से होगा यहाँ स्टार्ट, और यहाँ पे x=1 से कम कौन सा दिया 2x, तो x=2 2 है ना, 2 पे हॉलो है, वहाँ से नीचे ऐसे आ रहा, और उसको चिपकाओगे तो रेंज क्या निकल गया -∞ से ∞, और रेंज इक्वल टू कोडोमाइन इज ऑन टू फंक्शन, और 1 1 फंक्शन के लिए बोले थे कि या तो एफ डैश निकाल लो उसका ऑलवेज इंक्रीजिंग हो, ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, या तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करके सोल्व करो, x1 इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 फंक्शन होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लो, अगर कोई भी एक बार कट करता है तो 1 1 फंक्शन होगा, अगर 2 बार कट करता है तो मेनी 1 फंक्शन होगा। ये चीज़ बता देता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन है सर बहुत ही इजी था, बहुत मतलब ऐसा बोर्ड में नहीं पूछता सर, बोर्ड में भी नहीं पूछता, या और कॉन्सेप्ट भी क्लियर का। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, आप बताओ ना सर। बाई इक्वल टू मान लो ln लॉग या एल कुछ मत, साइन स्क्वायर एक्स और जेड इक्वल टू मान लो विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे क्या आ गया बाई के रिस्पेक्ट में जेड साइन एक्स मान लेते हैं, अभी फिर समझाता हूँ। तो यहाँ से dy/dx ln के क्या होता है सर 1 साइन स्क्वायर एक्स, और इसका चैन रूल साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dz क्या हो गया सर dz/dx कॉस एक्स। अब पूछा क्या सर इसका बाई माने थे, इसको जेड में, इसके रिस्पेक्ट में बताओ, तो इसको डिवाइड दो dy/dx dz/dx, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या dy/dz, तो यहाँ से डिवाइड दीजिएगा ना सर, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसी को कर रहे हैं, और डिवाइड दिए इंटू कॉस एक्स कैंसिल, एक्स साइन कैंसिल, तो बचा क्या सर 2 कॉस 1/2 अपॉन साइन एक्स, मतलब cos 2 cos x, ऑप्शन आगरा इज करेक्ट आंसर। इसमें आगरा इसलिए दिया कि IIT सबका ऑप्शन ए ऑलमोस्ट आ रहा है, तो IIT का जो आंसर की लॉन्च किया तो उस सब में ए डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा है।
ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख कर डैश पंक्ति करने का मन करे तो कर भी लेना कि ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी नहीं पूछता, आईआईटी में पूछा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो होता है उसमें पूछा है, तो बहुत इजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेंदी क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इतना क्वेश्चन 20 से 30 क्वेश्चन करवाए थे, मॉड में भी करवाए थे, ये वाला करवाए थे आपको। आई होप कि आपको याद होगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये आईआईटी का PYQ में भी है, ये क्वेश्चन आइजर स्पेक्ट्रम में करवाए थे, ये सेम क्वेश्चन करवाए थे ऐसा ही। और दोनों ये भी सेम ही एक तरह से मानो इसके रिस्पेक्ट में सेम है, तो इसका भी डिस्कशन करवा दिया गया। तो आई क्वेश्चन पढ़िएगा सर। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू माइनस 3, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल है। भैया ये बोला है कि भैया ये इतना इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू एक्स, जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल होता है लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा कि कौन सा सही होगा। तो स्लाइड पे चलते हैं। डैश दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू माइनस 3x ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x। अब पूछ क्या रहा है, इसका ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। बोल रहा है एवरी नॉन जीरो इंटीग्रल इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। बोल रहा है एवरी नॉन जीरो इंटीग्रल इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। एवरी इंटीग्रल इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट इतना। डैश देखो, डैश देखो, सबसे पहले देखो कि इसका जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। एक्स क्यू माइनस 3x इक्वल टू 0, और x कॉमन लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और प्लस माइनस √3। इसको देख के कितने बच्चे ये मार के चले आए होंगे। आई होप कि मैं बता रहा हूँ, इसको देख के कितने बच्चे कि ये तो मॉड में रहता है, ऐसे इस वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है ना, इस वाले देखो कि एक्सेप्ट डिसकंटिन्यूअस दिया है, मार दो। नहीं डैश, देखो देखो क्या करना है। सबसे पहले ना कि नॉन जीरो इंटीग्रल का मीन्स क्या होता है। नॉन जीरो इंटीग्रल का मतलब जीरो नहीं, मतलब 1 2 3 -1 -2 माइनस जीरो इज इंटीग्रल नंबर। आई होप कि आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो जीरो इज इंटीग्रल नंबर। अब बताइए डैश, देखिएगा कि अगर इस पे लेते हैं एफ एक्स कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस करिए। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, आइडिया दे रहा हूँ। देखो 0+ भी करोगे ना इसमें, 0+ तो ये वाला पार्ट तो 0 पुट करेगा तो ओवरऑल 0 आएगा। देखो इस वाले पार्ट में 0 पुट करिए, तो इस वाले पार्ट में 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 0, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 0+ मतलब 0 मीन्स ओवरऑल 0। और लिमिट एक्स टेंडिंग 0 माइनस में चलेंगे, तो ये वाला पार्ट करेगा ना तो 0 पुट करेगा, 0 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 0, और यहाँ से जब 0 माइनस होगा ना तो यहाँ पे -1 आएगा, ओवरऑल 0 आएगा, मतलब कि 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या आएगा, कंटिन्यूअस होगा। इस वाले पार्ट पे ना ये प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 ये वाला पार्ट छोड़ दो। अगर 1.7 है ना तो एक 1.7 प्लस लीजिएगा, ये 1.7 माइनस लीजिएगा, तो ओवरऑल 1 ही आएगा। ये पार्ट ओवरऑल 1 ही आएगा। और यहाँ पे जब प्लस √3 पुट करेगा ना तो ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, मतलब 0 माइनस 0, मतलब ओवरऑल ये बोला पार्ट कितना आएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई 1.7 करिएगा तो 1, मतलब ओवरऑल 0 आएगा। और इसमें लेफ्ट साइड भी चलेगा ना तो 0 आएगा, मतलब इस पे भी कंटिन्यूअस आ जाएगा, और -1/√3 पे कंटिन्यूअस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो कंटिन्यूअस किस पे आएगा फंक्शन, 0 पे, √3 पे और -√3 पे, इस पे कंटिन्यूअस आएगा। बट इंटीग्रल नंबर 1 लेके चलिए, 1 पुट करिए, एक इंटीग्रल नंबर 1 पुट करिएगा। लिमिट x 1+ इसके राइट हैंड साइड लिमिट, तो 1+ करिएगा ना तो देखिए 1 पुट करिए इसमें, 1 -3 -1, और 1+ करिएगा तो कितना आएगा 1, कितना आ गया ये देखो, -2 आएगा तो मॉड क्या देगा उसे, 2 × 1 कितना आएगा 2। और लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, और 1 लेफ्ट साइड 1, मतलब कि उसका देखो इंटीग्रल क्या होता है 1 है ये, और लेफ्ट साइड 1 मतलब अगला क्या है 0 है ना, तो मल्टीप्लाई 0, मतलब क्या है क्या ये 0 आएगा। तो राइट हैंड साइड कितना आ गया 1, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितना आ गया 0, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि एफ ऑफ 1 कितना है सर, एफ ऑफ 1 पुट करिए, एफ ऑफ 1 पुट करिएगा तो देखिए 2 आएगा, एफ ऑफ 1 पुट करिएगा तो 2 आएगा, तीनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट, और एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 इक्वल नहीं है, मतलब कि कोई भी इंटीग्रल पॉइंट पे रखिएगा ना तो वो इक्वल नहीं होगा, मतलब एक 1 लेके चले 2 लेके चलिएगा तो 2 आगे चलिएगा ना तो 2 इसमें पुट कर दीजिएगा, 2 प्लस, तो 2 प्लस मतलब 2, और 2 माइनस लीजिएगा ना तो 1 आ जाएगा, मतलब उससे मल्टी, ये वाला तो सेम ही आएगा बट 1 माइनस मतलब कि 1 आ जाएगा, और इसमें 2 प्लस लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ये वाला जो 2 पुट करेगा, और अगर माइनस लीजिएगा तो ये आएगा 1, और वो जो मल्टीप्लाई 2 पुट करेगा तो मल्टीप्लाई, मतलब कि एक इंटीग्रल नंबर नॉन जीरो इंटीग्रल, जीरो पे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, बट कोई भी इंटीग्रल पार्ट रखिएगा तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो ऑप्शन क्या है, एवरी नॉन जीरो इंटीग्रल, मतलब जीरो इंटीग्रल, जीरो छोड़ के नॉन जीरो इंटीग्रल इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, अनिता इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप ऐसे थोड़ा सा भी सोच के चलते हैं, इसमें थोड़ा है ना कि इस वाले पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस ही होगा, क्या कि ये वाला जीरो पार्ट जीरो आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग मतलब जीरो आएगा, 1 इंटीग्रल नंबर 1 रखें तो एक 1 प्लस रखिएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस रखिएगा 0 आएगा, और 2 प्लस रखिएगा 2 आएगा, 2 माइनस रखिएगा तो 1 आ जाएगा, तो मतलब ये तो ओवरऑल 2 ही पुट करिएगा ना, इसमें तो 2 मॉड में कोई भी आएगा, फिर 2 माइनस भी करिएगा तो उसमें भी 2 पुट करिएगा तो मल्टीप्लाई। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेट इज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब आईआईटी बहुत इजी क्वेश्चन मैथ का पेपर बनाया था इस बार। लेट एल, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में। लेट एल बी द टेंजेंट लाइन टू बाई इलिप्स, इलिप्स दिया है सर, इलिप्स दिया है कि इतना है एट इतना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एल पासिंग थ्रू द इतना, परपेंडिकुलर, अरे डैश टेंजेंट निकाल लो ना इस पे, इस वाले पॉइंट पे, और उसका टेंजेंट है परपेंडिकुलर, आप जानते हो m1 इंटू m2 माइनस 1, परपेंडिकुलर अगर एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी थ्योरी में m1 m2 जो परपेंडिकुलर हो एक पैरेलल हो, तो दोनों के m1 m2 अगर देख लो ना डैश, स्लोप अगर एक इसका m1 है और इसका स्लोप m2 है, अगर ये दोनों बोला कि परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, और ये बोला कि दोनों लाइन पैरेलल तो m1 इक्वल टू m2, ये तो पढ़ के आए होंगे, आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, किसको करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए इसको, तो 2x प्लस 16 इंटू 2 बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से कर लीजिए कैलकुलेट, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 16 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना 16 बाई इंटू डी वाई फिर माइनस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 16 बाई एट किस पे, किस वाले पॉइंट पे दिया है, टेंजेंट किस वाले पॉइंट पे है, 1 कॉमा √3 अपॉन 4 है ना सर, देख लो √3 अपॉन 4, इसको सेटिस्फाई करवा दो इसमें, ये क्या डी वाई डी एक्स इज स्लोप, तो एम इक्वल टू डी वाई अपॉन एम इक्वल टू डी वाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे 116 √3 अपॉन 4 माइनस 4 √3, अब m1, और अगर वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर निकालिए सर, इसका दिया है कि ये वाला टेंजेंट है और इसका परपेंडिकुलर, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू -1, तो m1 कितना है -1 अपॉन 4√3, m2 स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर का -1 कैंसिल, m2 मीन्स आ गया 4√3,
मतलब स्लोप आ गया 4√3, और जो लाइन है जो पास करा रहा है ये 2,0 से, मतलब कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म पॉइंट फॉर्म करने के लिए क्या, बाई कितना है 0 है ना, और स्लोप कितना हो गया 4√3 और x-2, तो बाई इक्वल टू 4√3 x-2 इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ इलिप्स, परपेंडिकुलर ऑफ इलिप्स। तो आगराइज करेक्ट आंसर, आगराइज करेक्ट आंसर, आगराइज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो डैश। क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी नहीं बहुत इजी था, ये तो और इजी है सर, ये तो और इजी दिया है। बोला कि a इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट, इसका मतलब सच डैट -31 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन डिटर्मिनांट ऑफ, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट है जो -31 से 29 लेस देन इक्वल टू 29 है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट निकालिए सर। तो 31 डिटर्मिनांट निकालने के लिए डिटर्मिनांट ऑफ 33x -1 -2 2 5 लेस देन इक्वल टू 29 -31 इसको मल्टीप्लाई कर 15x ड्रैग कर रहा हूँ, 15x -5 और माइनस माइनस +4 लेस देन इक्वल टू 29। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, इधर कितना आ गया -31, ये पे 15x -1 लेस देन इक्वल टू 29। अब ये 1 इधर आएगा तो कितना आ गया, प्लस में 1 आ जाएगा ना तो 30 आ जाएगा, -30 15x और उधर प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। मीन्स क्या आ गया, 15 से डिवाइड करो -2 x इक्वल टू 2, मतलब क्या आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 2 पे क्लोज इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन आगराइज करेक्ट आंसर, अनिताइज करेक्ट आंसर। ए पूछा है कि ए क्या आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये तो वेरी इजी, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कैसे कैसे IIT क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी। डिटर्मिनेंट इसका मैट्रिक्स दिया ना 2 ऑर्डर का 2x2 है, इसका ऑर्डर क्या मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम का दिया है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिए। और जो x का वैल्यू होगा वही बोला है कि a इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बताओ a की a इक्वल टू कौन होगा, डैश डैश डैश, क्वेश्चन देख के डैश पंक्ति करो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो डैश। ये क्वेश्चन मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था आइजर स्पेक्ट्रम से लेकर कि एफ डैश जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना उसको, तो कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो उसको एफ डैश डैश करना है, डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन गिवन बाई दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स एक्स। आप बताओ कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंक्रीजिंग सब तो डिक्रीजिंग दिया है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ डैश, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश जरूरी था, तो एफ डैश निकालिए सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस tan इनवर्स एक्स, डैश बनती नहीं, एफ एक्स इक्वल टू दिया एफ डैश, तो कॉस का डैश क्या होता है, कॉस का डेरिवेशन क्या आता है साइन, माइनस साइन, सॉरी डैश माइनस साइन, सी से कर रहे हैं ना डेरिवेशन, माइनस साइन इंटू tan इनवर्स चैन रूल। तो कॉस का कितना हो गया साइन tan इनवर्स, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। ये देखो एफ डैश चेक करने के लिए पूरा कर दूं या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं, पूरा करता हूँ। तो एफ डैश के लिए आप देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश 0 करेंगे, पूरा कर रहा हूँ ठीक है, पूरा कर रहा हूँ या तो कॉन्सेप्ट से इक्वल कर लूँगा, तो पूरा कर 0 कर रहे हैं। तो क्या आ गया माइनस साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इक्वल टू 0। मीन्स ये वाला पारा पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस भी 0 हो जाएगा, मतलब साइन tan इनवर्स x इक्वल टू 0। पूछा क्या है, ये दिया है और x पॉजिटिव है। तब बताइएगा साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे,
साइन जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे। अच्छा सबसे पहले बोलिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है सर, -π/2 से π/2। और यहाँ पे बताइए सर कि साइन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, साइन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, तो जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2π पे होता है ओवरऑल। और tan इनवर्स यहाँ पे कहाँ से, -π/2 से π, मतलब ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, मतलब क्या tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, जीरो। tan इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, x इक्वल टू जीरो पे, मीन्स कि ओवरलैंड नंबर बनाओ x इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे एफ डैश में चेक करो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये पॉजिटिव है। ये सर ये वाला पार्ट जीरो से आगे चलेंगे, देखो π/2 इधर ही हुआ ना, π/2 या π/3 तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव देगा तभी ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब क्या इस वाले पॉजिटिव एक्स इस पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ से ये वाला पूरा डिटेल में है, पूरा डिटेल में दे दिया कि डिटेल में है। हम यहाँ एफ डैश पे मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आगे भी आप ना अगले में 2026 में आईआईटी का देखो वो 25 में, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि एक अगर इस वाले पॉइंट पे आएगा तो कर लोगे, ठीक है। बट हमको आइडिया से चलना है कि एक्स पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक्स नेगेटिव है तो क्या करेंगे, एक्स रियल नंबर है तो रियल नंबर पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकता। देखो इस पे पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव है, मतलब कि पॉजिटिव एफ डैश इस वाले पार्ट में होगा तो इंक्रीजिंग होगा, इसमें वाला पार्ट में होगा तो डिक्रीजिंग होगा, मतलब रियल पे तो नहीं होगा। अब डैश सिंपल सी बात बताओ कि एक्स नेगेटिव रखो, ये तो ओवरऑल पॉजिटिव देगा, एक्स नेगेटिव रखो तो ये पार्ट क्या आएगा सर, ये पार्ट क्या आएगा, ये पार्ट क्या आएगा, ये पार्ट नेगेटिव आएगा। और कोई भी साइन -θ तो क्या आता है -sin θ, मतलब ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एक्स ये पॉजिटिव रखें, ये एक्स इक्वल टू पॉजिटिव रखें, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव रखो तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव रखो तो एफ डैश देखो क्या होता है, इधर थोड़ा एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन tan इनवर्स एक्स पॉजिटिव रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रखोगे, ये पॉजिटिव रखोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। ये जब पॉजिटिव कुछ भी साइन में कुछ भी पॉजिटिव नंबर डालो तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही देता है, तो ये पॉजिटिव है। बट ये वाला ओवरऑल पॉजिटिव देगा, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, मतलब क्या एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन आगरा इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। देखो हम इतना आइडिया दिया था कि इससे निकाल सकते हैं, बट मैं कहाँ तक लेके चल गया कि देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए है तो ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सीक्वेंस सीरीज का वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग सॉल्व करके आएंगे। बोला था लेट एस एन बी डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट इफ ये दिया है s3n प्लस 3 माइनस sn इक्वल टू 13n प्लस 7 फॉर ऑल n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3 माइनस a10। अरे डैश सबसे पहले तुम्हें देखो ना दिया क्या है, sn प्लस 3 माइनस sn इक्वल टू 13n प्लस 7। तो सबसे पहले sn1 निकालो ना, n इक्वल टू 1 कर दो, n इक्वल टू क्या रखो 1, तो क्या यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, s1 आ जाएगा इक्वल टू n इक्वल टू कितना रखें 1, 13 प्लस 7 ओवरऑल कितना 20। अब बताओ sn का मतलब क्या होता है, sn अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म a1 है तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज कॉमन डिफरेंस, अब बताओ डैश यहाँ पे d मान लिए, लेट d इज कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो 4/2 इंटू a1 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n माइनस 1
तो 3 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, माइनस एस वन तो ये होगा ना ए वन इक्वल टू 20, यहाँ से कर दो तो 2 इंटू 2 टाइम्स A1 अपॉन 3 टाइम्स A2 माइनस A1 इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो ड्रैग करूँ, नेक्स्ट स्लाइड। 4A1 प्लस 6D माइनस A1 इक्वल टू 20, ये है ना 4A1 6D प्लस D इज कॉमन डिफरेंस लेट मान लिए, तो यहाँ पे 3A1 प्लस 6D इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 डाल दो, 2 डालो या कुछ और डालो, कुछ भी डाल सकते हो आप, 2 डालो तो S5 माइनस S2 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7। यहाँ से देखो S5 माइनस S2 26 प्लस 7 बताओ 33 तो यहाँ पे 5/2 2A1 प्लस 4D माइनस 2/2 2A1 प्लस D इक्वल टू 33। 2 कॉमन ले लो, 2 एलसीएम लेके उधर डाल दो, तो बचेगा 10A1 प्लस 20D माइनस 4A1 माइनस 2D इक्वल टू 66। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 है ना, आप माइनस 4 6A1 प्लस ये कितना आ गया डैश, ये कितना आ गया 18D इक्वल टू 62 कॉमन लेको A1 प्लस 9D इक्वल टू 33। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पूछा क्या है 813 माइनस 810 तो 813 को लिख सकते हैं इस वाले टर्म में, 813 को A1 प्लस 12D लिख सकते हैं ना, A1 प्लस मतलब फर्स्ट टर्म ये और n माइनस, अरे यार डैश Tn इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1D n माइनस 1D, तो इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस A1 प्लस 9D, तो कितना आ गया, A1 कैंसिल हो गया 3D A1 कैंसिल, मतलब ये इसका आएगा कितना 3D, तो D का अंश यहाँ से निकाल लेते, D निकाल लेते, तो D निकालने के लिए क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करो तो 33A1 प्लस 27D इक्वल टू 99, और वहाँ पे रखो 3A1 है 6D है इक्वल टू 20 है, यहाँ से कैंसिल कर लो, माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 21D इक्वल टू कितना आ गया 79 तो D इक्वल टू 79/21 और 3 इंटू 79/21 मतलब 7 और 29। कहाँ पे मिस्टेक किए हैं क्या, 3D है ना, यहाँ से D कितना आया था 3 कॉमन, अरे डैश 2 एलसीएम लिया था ना, तो 3 बचेगा ना डैश, 2 लिए थे तो 9 बचेगा, ये 3A1 बचेगा, 3A1 प्लस
9d इक्वल टू 33। 3 कॉमन ले लो आप, 3 क्या, यहाँ से माइनस कर लो आप, यहाँ से माइनस करो तो 3a1 प्लस 6d इक्वल टू 20, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना 3d इक्वल टू 30, 3d इक्वल टू 13, और ये ऑप्शन कितना है 3d है, इसको इसी को निकालना था ना 3d, तो 30, मतलब ए 13 माइनस ए 10 कितना आ गया 13, 13, तो आगरा इज करेक्ट आंसर। डैश बनती नहीं, डैश बनती नहीं, यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहिए ना, यहाँ पे 3 कॉमन लिए थे ना, 2 कॉमन लिए थे तो 3 बचना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये ऑलमोस्ट जेई मेंस में, ऐसा जेई मेंस में, हाँ हाँ मान सकते हो कि जेई मेंस में पूछता ही है, ऐसा ही पूछता है, जेई मेंस में ऐसा ही पूछता। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 15 एंड ए क्रॉस 3i माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5j कैप क्रॉस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना डैश बनती। देखो ना, इसको भी मान लो या ए मान लो या कुछ में मान लो, ए वेक्टर उसको मान लिए, एक मान लिए डी वेक्टर है, डी वेक्टर मान 3i माइनस 4j प्लस 5k, डी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर लाइए ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। अभी ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, अब इसको इधर करते हैं तो प्लस आ जाएगा, चेंज होता ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, अरे डैश नहीं पढ़ के आए हो ना, तो बी क्रॉस डी वेक्टर, अब डी वेक्टर कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 0, मीन्स क्या, वेक्टर है ना, मीन्स क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू पैरेलल लेमडा डी वेक्टर, लेमडा डी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना है 15 दिया है, मैग्नीट्यूड दो बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा मैग्नीट्यूड डी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया 15, और लेमडा का लेमडा ही हो जाएगा, और डी किसको माने थे डैश, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना 9 प्लस 16 प्लस 25, जोड़ के बताओ कितना कितना हो गया 50, 50 हो गया, ये हो गया 50 हो गया, लेमडा इक्वल टू निकल गया 15/50, मीन्स क्या, ये 3/5 से मल्टीप्लाई, इसको फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 15 तब 50, लेमडा 3/50, मतलब क्या, ए प्लस बी वेक्टर क्या आ गया, लेमडा इंटू लेमडा की वैल्यू कितना 3/10, और डी का था ना यहाँ पे, डी यहाँ पे क्या था डी, तो डी का क्या था, डी कितना था, डी कितना था 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये आ गया। अब पूछा क्या है सर, ये डॉट वेक्टर, तो ए प्लस ये वाला पूरा वेक्टर आ गया, ए प्लस बी का वेक्टर आ गया, अरे रूट में आएगा ना सर 50, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना आ गया √15 ना 15, वही तो मैं कहूँ, आप लोग बोलते नहीं हो। तो यहाँ से आपको कहाँ पे कैंसिल करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी करना होगा, कर लेंगे फिर लिख लेंगे सर, बहुत टाइम हम लोग के पास है। तो कितना आ गया था 15 दिया था, लेमडा √15, तो
15/√15 इक्वल टू लेमडा, ये तो 5 आ जाएगा, तो 3/√2 इक्वल टू लेमडा, ये है ना। 5 आएगा ना, तो 25 का आएगा मल्टीप्लाई 2, तो 5 आएगा, तो 5 से इधर बाहर आ जाएगा 5, तो कैंसिल होगा 3/√2। तो यहाँ पे a प्लस बी का कितना आ गया 3/√2, 3i का प्लस -4j कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप। a प्लस बी है, डॉट फैक्टर किसके साथ है, डॉट किसके साथ है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डॉट किसके साथ है, इसके साथ है डॉट, मतलब 2i का प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो डॉट कर लो ना सर इसको वेक्टर के से, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड करके, तो ये तो बाहर आ जाएगा 3/√2, ये बाहर आ जाएगा, और तो यहाँ पे करोगे तो 2 से और 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 3 है, माइनस है ना, तो 12 हो जाएगा, और वहाँ पे कितना है सर, वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, प्लस 5, तो ये -1 आ जाएगा, तो 3/√2 मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 3/√2, तो ऑप्शन आगरा इज करेक्ट आंसर, आगरा इज करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को ना 50 मान के चले, √50 होना चाहिए, तो इतना ही था, और ठीक है सर, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। थैंक्स, ओके बाय बाय, थैंक्स। और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट का भी जैसे आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज है, तो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम सीरीज आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तो नोटिफिकेशन जल्दी से आपको पहुँच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।